हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही चर्चित टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमरजेंसी। और साथ ही यह भी जानेंगे आखिर क्यों 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और इस सभी को बहुत ही आसान भाषा में जानने का कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। यह भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कितने प्रकार के होते हैं आपातकाल? वैसे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल? चलिए जानते हैं। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, हथियारबंद ग्रुप का देश में उत्पात होने के समय यह लगाया जा सकता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसी आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। यह भी एक प्रकार का आपातकाल ही होता है, जिसे राज्यों में लगाया जाता है। यह राज्य के संवैधानिक ढांचे का क्षतिग्रस्त होने के बाद लगाया जाता है, या फिर राज्यों के द्वारा केंद्र के बातों को ना मानने की स्थिति में भी लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। यह आपातकाल जब देश में वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है तब लगाया जाता है। हालांकि अभी तक इसे एक बार भी नहीं लगाया गया है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया गया है। पहला हो जाएगा 1962 से 1968, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। और दूसरा लगाया गया था वर्ष 1971 में, फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तीसरा 1975 इंदिरा गांधी के समय, और सबसे ज़्यादा चर्चा 1975 के आपातकाल का ही है। आखिर क्यों 1975 का आपातकाल इतना विवादित है? चलिए जानते हैं एक एक बातों को। 25 जून 1975 यह दिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था, और रातों रात देश के सभी बड़े विपक्ष के नेता को जेल में बंद कर दिया गया, और आरोप लगा दिया गया देश के शांति को बिगाड़ने का। विपक्ष के बड़े नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े गद्दावर नेता शामिल थे। आखिर क्यों करना पड़ा इंदिरा गांधी को ऐसा? यह बात है 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 की। विपक्ष के द्वारा इंदिरा गांधी के ऊपर कदाचार और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगा, और इस आरोप के लिए इलाहाबाद कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया। लगभग 4 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया इंदिरा गांधी के खिलाफ। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई। और यह केस किया था राज नारायण जी ने। फैसला आया था 12 जून 1975। यह दोनों डाटा आप याद रखिएगा। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कुछ कार्य। सबसे पहले उन्होंने एएन रॉय को चीफ जस्टिस बनाया। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसीलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, और कारण आंतरिक अशांति का था। 44वां संविधान संशोधन से पहले आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी हटा दिया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद यह नहीं हटाया जाता है।
हम जब भी आर्टिकल 20 और 21 की बात करें तो आप इसे मौलिक अधिकार के कैटेगरी में ही समझिएगा। और शाह कमीशन का गठन किया गया आपातकाल के दौरान हुए गैर कानूनी कार्यों की जांच के लिए। याद रखिएगा, अभी भी युद्ध के समय आर्टिकल 19 को हटा लिया जाता है। क्या क्या परिणाम निकले इस आपातकाल के? सबसे पहले इंदिरा गांधी का अपने प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। सारे विपक्ष एकजुट हो गए, जिसका परिणाम छठी लोकसभा 1977 के चुनाव में देखा गया। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। बिहार में जयप्रकाश आंदोलन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गया। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात विद्यार्थियों के द्वारा चलाया गया था, वह भी सक्रिय हो गया। रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे, वह भी सक्रिय हो गया। एक बात बता दूं, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय आपातकाल लगाने का नियम बहुत ही आसान था, जिसका फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई के सरकार में आपातकाल को लागू करने के नियम में बदलाव किया गया और इसे बहुत ही ज़्यादा कठोर बना दिया गया, ताकि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठा सके। क्या किए गए बदलाव? 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने आपातकाल को लागू करने के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला, आपातकाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए केंद्र को लिखित में देना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। इस स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है टोटल सीट का 50% + 1 और 2/3 मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यह मिनर्वा मिल्स केस की घटना के बाद किया गया। इसे एक बार में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाया जाएगा, हर 6 महीना में इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपातकाल को खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति और लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा संभव किया गया। यानी आपातकाल को लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसे खत्म करना बेहद आसान। याद रखिएगा, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है। युद्ध के समय अनुच्छेद 19 को भी हटा सकते हैं। बीजेपी 25 जून को काला दिवस यानी ब्लैक डे मनाने का घोषणा किया है। आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको पता चल गया होगा 1975 के आपातकाल से जुड़ी सारी बातें, और हमें पूरा यकीन है अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।